नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं कि माननीय मोदी जी ने दशहरा पर्व को लेकर के कौन सी बातें कह डाली और बताया कि विजयादशमी क्यों मनाई जाती है। उनके मुख बिंदुओं से सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वही पर्व विजयादशमी है जो कहीं ना कहीं समाज में संदेश देता है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड में चकनाचूर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति घमंड में चकनाचूर हो जाते हैं, एक ना एक दिन उनका घमंड जमीन पर गिरता है। रावण अत्यंत बलशाली था। रावण एक बुद्धिमान ब्राह्मण था। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण भी गलत नहीं था। अगर देखा जाए तो रावण भी गलत नहीं था। और देखा जाए तो राम भगवान ने भी गलत नहीं किया। यही तो सबसे बड़ा संदेश इस समाज को दिया जाता है। रावण की बहन शूर्पणखा की जब नाक कटी थी, बदला हेतु माता सीता का हरण किया था रावण ने। लेकिन आप जरा सोचिए, आज इस कलयुग में कोई ऐसा भाई नहीं मिलेगा जो अपनी बहन की रक्षा के लिए इतना अपना विध्वंस करा दे, और कोई ऐसी नारी नहीं मिलेगी जो इतनी पतिव्रता थी कि एक नजर भी उठा करके नहीं देखी। और वो विद्वान जो ब्राह्मण यानी रावण, उसने भी कभी भी गंदी भावनाओं से माता सीता को नहीं देखा, क्योंकि रावण को वरदान लगा था कि वो जब भी मरेगा तो प्रभु श्री राम के हाथों ही मारा जाएगा। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारे तो पाप कर डाले हैं समाज में, तो उनको मुक्ति पानी थी, तो उनको एक यही बहाना मिला था, माता सीता का हरण किया था एक बहाना बनाकर। जो रावण इतना घमंड में चकनाचूर हुआ करता था, कि इतना घमंड में रहता था कि वो सोचता था कि मुझसे बड़ा विद्वान, मुझसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति और मुझसे बड़ा इस पृथ्वी लोक में कोई हो ही नहीं सकता। वो भगवान से भी बड़ा अपने आप को समझता था। लेकिन एक दिन ये घमंड चकनाचूर हो गया। इसलिए रावण एक शिक्षा देकर गए। हमेशा याद रखना कि रावण ने सोचा था कि मैं स्वर्ग की सीढ़ी बनाऊंगा, लेकिन स्वर्ग की सीढ़ी तो नहीं बना सका, उसने पहले पाप कर डाला। इसलिए कहते हैं कि जब भी अच्छा कार्य करो तो जल्दी करो, और बुरे काम को जितना हो सके उतना टालो, तभी तो आप एक मानव और इंसान कहलाएंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, कभी गुरूर मत करना, न धन का, न दौलत का, न सेहत का, न शरीर का, न शौहरत का, न वाइफ का, न बीवी का, कोई घमंड मत करना। हमेशा एक साधारण पुरुष बन के जीना, उसका जीने का मजा ही कुछ और होता है। इसके अलावा गुरूर कभी मत करना मेरे भाई, ये आपसे निवेदन है, क्योंकि बहुत कुछ सीख ये विजयादशमी देती है। अब मोदी जी को आप सुन लीजिए कि मोदी जी ने अपने शब्दों में क्या कहा। जरा ध्यान से सुनिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और अपना प्यार भरा कमेंट करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। नमस्कार, जय जय सीताराम। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है।
भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है।
नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का